डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। कुवैत पर ईरानी हमले से भड़के खाड़ी देश, ट्रंप बोले ईरान पर अटैक मेरा फैसला। अमेरिकी ठिकानों पर भी ड्रोन अटैक, इजराइल लेबनान सीजफायर लागू करने पर सहमत। बिहार के मुजफ्फरपुर में अस्पताल में लगी आग, कई मरीजों की दर्दनाक मौत, कुछ की हालत गंभीर। आईसीयू के खिड़की दरवाजे तोड़कर मरीजों को निकाला गया बाहर। दिल्ली अग्निकांड में होटल मालिक गिरफ्तार, फायर एनओसी से लाइसेंस तक सवालों के घेरे में। 21 की मौत, जिसमें से 12 विदेशी नागरिक। सीएम रेखा गुप्ता ने की पीड़ितों से मुलाकात, शवों की पहचान के लिए होगा डीएनए टेस्ट। यूपी पंचायत चुनाव की तारीखों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने सरकार पर दिखाई सख्ती, प्रशासक नियुक्त करने पर उठाए सवाल। पिछड़ा वर्ग आयोग रिपोर्ट 10 जुलाई को पेश करने का निर्देश। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टॉप अपडेट में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट की। खाड़ी सहयोग परिषद ने कुवैत और बहरीन पर हुए हमलों को लेकर ईरान की कड़ी आलोचना की है। संगठन ने इन हमलों को कायराना बताते हुए कहा कि इससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। जीसीसी के महासचिव जासिम मोहम्मद अलबुदैवी ने कहा कि ईरान लगातार ऐसे कदम उठा रहा है जो खाड़ी देशों की सुरक्षा, स्थिरता और संप्रभुता के लिए खतरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि ईरान के हालिया हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र के नियमों और अंतर्राष्ट्रीय मानकों का उल्लंघन है। ऐसे कदमों को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सख्त रुख अपनाना चाहिए। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला उन्होंने खुद लिया था। एक पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि किसी ने मुझे बहकाया नहीं, ये मेरा फैसला अपना था। अमेरिका की मध्यस्थता में हुई बातचीत के बाद इजराइल और लेबनान ने सीजफायर को पूरी तरह लागू करने पर सहमति जताई है। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ईरानी ड्रोन हमले में एक भारतीय नागरिक की भी मौत हो गई है, जबकि 63 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इनमें कई लोगों की हालत गंभीर है। कुवैत स्थित भारतीय दूतावास ने इस घटना पर शोक जताया है। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित फ्लोरिश स्टे होटल में लगी आग ने 21 लोगों की जान ले ली। इस होटल को 6 कमरों की मंजूरी थी, लेकिन 5 मंजिलों पर 25 से ज्यादा कमरे बना लिए गए थे। होटल के पास फायर एनओसी नहीं थी और आने जाने का एक ही रास्ता था। मृतकों में 11 विदेशी और 10 भारतीय नागरिक बताए जा रहे हैं। विदेशों में 9 अफ्रीकी देशों और 2 तुर्कमेनिस्तान के नागरिक बताए जा रहे हैं। शवों की पहचान के लिए डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। पुलिस ने होटल मालिक लवकेश बजाज को गिरफ्तार कर लिया है। लवकेश और अन्य पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। आग लगने की वजह का अब तक पता नहीं चला है। इस दौरान 10 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। मैक्स अस्पताल ने बताया कि 39 लोगों को लाया गया था, जिसमें 18 की अस्पताल आने से पहले ही मौत हो चुकी थी। 15 आईसीयू में भर्ती हैं और इनमें से 8 लोग वेंटिलेटर पर हैं। अधिकारियों के अनुसार इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर रेस्टोरेंट था, जबकि बेसमेंट और ऊपरी मंजिलों का इस्तेमाल होटल के रूम में किया जा रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग लगने के बाद कई लोग बेसमेंट में फंस गए। देश की राजधानी दिल्ली में ये घटना हुई। जनवरी 2021 में मई 2026 हादसों में 6,466 लोगों की मौत हुई है, जबकि 14,857 लोग घायल हुए हैं। इनमें आगजनी में 445 लोगों की मौत हुई है और 3,193 लोगों के घायल हुए हैं। अन्य घटनाओं में 6,021 लोगों की मौत और 11,718 लोग घायल हुए हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल के आईसीयू में आग लगने से अब तक 4 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 20 से ज्यादा लोग झुलस गए हैं। आग शॉर्ट सर्किट से लगी है। इसके बाद आईसीयू में लगे एसी में ब्लास्ट हुआ। इसकी वजह से आग तेजी से फैली। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड अस्पताल पहुंची और आग पर काबू पाया गया। लोगों ने मौके से स्टाफ के गायब होने का आरोप लगाया है और परिजन अपने मरीजों को स्ट्रेचर से बाहर ले जाते दिख रहे हैं। आईसीयू वार्ड 5वीं फ्लोर पर है, जिसकी वजह से बचाव कार्य में दिक्कत आई। दमकल कर्मियों ने आईसीयू और अस्पताल के दूसरे वार्डों में फंसे मरीजों को खिड़कियों और दरवाजे तोड़कर बाहर निकाला।
चश्मदीदों का आरोप है कि मौत का आंकड़ा छिपाने के लिए पुलिस घटनास्थल से जल्दबाजी में शव को लेकर चली गई। लोगों का कहना है कि अगर आग लगने के बाद समय पर पानी की व्यवस्था की गई होती तो मृतकों की संख्या कम हो सकती थी। दमकल विभाग के एक अधिकारी ने भी दावा किया कि जब हमारी टीम घटनास्थल पर पहुंची तब अस्पताल का अधिकांश स्टाफ वहां मौजूद नहीं था। मुजफ्फरपुर के डीएम सुप्रभात कुमार ने कहा है कि अस्पताल की लापरवाही पर कार्रवाई की जाएगी। कुछ परिजनों का आरोप भी लिए लगा रहे हैं कि उनके मरीज वार्ड से गायब हैं। हर पहलू की जांच की जा रही है। मुजफ्फरपुर एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने 4 लोगों की मौत की पुष्टि की है। उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों के प्रधानों को प्रशासक नियुक्त करने के मामले में हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से प्रदेश में ग्राम पंचायतों के चुनाव की तिथि बताने को कहा है। अदालत ने राज्य सरकार को समर्पित अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट 10 जुलाई को पेश करने का निर्देश भी दिया है। न्यायमूर्ति शेखर बी सराफ और न्यायमूर्ति अवधेश कुमार चौधरी की खंडपीठ ने बुधवार को यह आदेश दिया। यह आदेश ओम प्रकाश प्रजापति की जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद आया। राज्य सरकार ने हाल ही में प्रधानों का कार्यकाल पूरा होने पर उन्हें ही प्रशासक नियुक्त किया था। याचिकाकर्ता ने इस आदेश को कानून की मंशा के खिलाफ बताकर चुनौती दी है। मंगलवार को राज्य सरकार ने याचिका पर 3 जून को सुनवाई का आग्रह किया था। कोर्ट ने मामले को 3 जून को सूचीबद्ध कर पेश करने का निर्देश दिया था। याचिका वरिष्ठ अधिवक्ता अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी ने बताया कि कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को पंचायत चुनाव की तिथि पेश करने का आदेश दिया। कोर्ट ने राज्य सरकार की दलील नहीं मानी कि ओबीसी आयोग 6 माह में रिपोर्ट देगा, इसलिए राज्य सरकार को अगली सुनवाई पर 10 जुलाई को ये रिपोर्ट पेश करनी होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उनके सरकारी आवास पर आयोजित कैबिनेट बैठक में 24 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई है। सरकारी वकीलों के भत्ते में बढ़ोतरी के साथ मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया और लाखों वाहन स्वामियों को बड़ी राहत दी गई है। योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने खाद्य एवं रसद विभाग की मक्का क्रय नीति के साथ ही कारागार विभाग, सिंचाई विभाग, आबकारी विभाग, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, कृषि व स्टॉम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2400 प्रति क्विंटल तय किया गया है। मक्का की सरकारी खरीद की अवधि 5 जून से 31 जुलाई तक रहेगी और कई जिलों में मक्का खरीद की व्यवस्था लागू होगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को झारखंड मंत्रालय में खान एवं भूतत्व विभाग के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि अवैध खनन, ओवरलोडिंग और बालू माफिया पर कड़ी कार्रवाई करें। सीएम ने विशेषकर बालू उठाव की रोकथाम के लिए आधुनिक तकनीक अपनाने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों को पत्थर के अत्यधिक बाहरी निर्यात पर नियंत्रण के उपाय खोजने और पहाड़ों के संरक्षण पर विशेष ध्यान देने को कहा है। राज्य में 10 जून से 15 अक्टूबर तक घाटों से बालू उठाव पर एनजीटी की रोक लग जाएगी। इन 4 माह में उपरोक्त घाटों का ईसी, सीटीओ, डीलर लाइसेंस, ग्राम सभा से अनुमति ली जाएगी। नीलाम कोयला ब्लॉकों को चालू करने का निर्देश मुख्यमंत्री ने नीलाम हो चुके कुल 30 कोयला ब्लॉकों को भी शीघ्र संचालित करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय, पूर्व मंत्री, आज जनपद जौनपुर के टेकारी गांव पहुंचकर स्वर्गवासी संदीप सिंह के शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात कर उन्होंने उन्हें शोक संवेदना व्यक्त की और ढांढस बंधाया। उल्लेखनीय है कि जौनपुर के टेकारी गांव निवासी स्वर्गवासी संदीप सिंह लखनऊ में रहकर प्रॉपर्टी का काम करते थे। विगत दिनों उनकी लखनऊ में गोली मारकर अपराधियों द्वारा नृशंस हत्या कर दी गई थी। इसके उपरांत वाराणसी पहुंचकर विनीत राय हत्याकांड में पीड़ित परिवार के आवास चंद्रिका नगर सिगरा पहुंचकर गाजीपुर होटल व्यवसायी आलोक राय के पुत्र स्वर्गवासी विनीत राय की पत्नी के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें भी शोक संवेदना व्यक्त करते हुए सांत्वना दी गई और ढांढस बंधाया। विगत दिनों स्वर्गवासी विनीत राय की गाजीपुर में बदमाशों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। प्रदेश अध्यक्ष ने मृतक की पत्नी और परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए ढांढस बंधाया। अजय राय ने इसी बीच कहा कि अपराध में जीरो टॉलरेंस का सरकार का दावा खोखला है। उत्तर प्रदेश में अपराधी बेखौफ हैं और आम जनमानस में भय का माहौल व्याप्त है।
उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में तेज रफ्तार का कहर फिर से देखने को मिला। बस ने ई रिक्शा को रौंद दिया, जहां पर बस की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई, जिसमें 2 मासूम समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं और उनका प्राथमिक उपचार देकर सभी गंभीर घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। पीलीभीत के घंगचाई मैगलगंज हाईवे पर यह भीषण हादसा हुआ है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में बहुचर्चित पप्पू गुप्ता हत्याकांड में वांछित चल रहा आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से घटना में इस्तेमाल किया गया लोहे का पाइप बरामद किया है और पप्पू गुप्ता को दिन दहाड़े गोली मार दी थी, जिससे इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। पप्पू गुप्ता हत्याकांड में पुलिस द्वारा 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पीलीभीत के थाना बिलसंडा क्षेत्र के ग्राम बिरौली चौराहे की यह घटना बताई जा रही है। नोएडा उत्तर प्रदेश की सेक्टर 100 स्थित लोटस ब्लूबर्ड सोसाइटी में एसी में आग लगने से टावर 7 के फ्लैट नंबर 1404 में हुई घटना। रात करीब 3:15 पर आग लगने की सूचना मिली थी। शुरुआती सूचना में 2 लोगों के फंसे होने की बात सामने आई थी। सूचना मिलते ही फायर विभाग की 5 गाड़ियां मौके के लिए रवाना की गई। मौके पर पहुंचने से पहले ही निवासी सुरक्षित बाहर निकल चुके थे। सोसाइटी के फायर फाइटिंग सिस्टम से आग पर काबू पा लिया गया। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। उत्तर प्रदेश के महोबा में हादसे का शिकार होने से बाल बची नगर पालिका महोबा की जेसीबी मशीन, जिससे खुदाई करने के दौरान मिट्टी का टीला धंसने से पुराने नाले में मशीन फंस चुकी थी। चालक की सक्रियता से ये बड़ा हादसा टल गया। बाईपास चौड़ीकरण के लिए कराया जा रहा नाला निर्माण का कार्य, जिसमें निर्माण कार्य का ठेका होने के बावजूद ठेकेदार द्वारा नगर पालिका की जेसीबी मशीन से काम कराया जा रहा था। महोबा नगर पालिका क्षेत्र के परमानंद तिराहा के पास का ये मामला बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की एसटीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां अंधाकृत तरीके से हजारों अपात्र व्यक्तियों का आयुष्मान कार्ड बनवाकर सरकार को राजस्व क्षति पहुंचाने वाले संगठित गिरोह के सदस्य को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसटीएफ द्वारा पकड़ा गया अभियुक्त दूसरे की फैमिली आईडी में ओटीपी बाईपास कर उसमें मेंबर जोड़कर आईएसए यानी कि इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी एवं एसएचए यानी कि स्टेट हेल्थ एजेंसी पीएमजेवाई के माध्यम से आयुष्मान कार्ड अप्रूव कराने एवं उस कार्ड से इलाज कराकर सरकार के राजस्व को भारी क्षति पहुंचाने का कार्य करता था। एसटीएफ द्वारा पकड़ा गया अभियुक्त चक्र शेरू उर्फ अभिषेक उर्फ अजय जनपद हरदोई का बताया जा रहा है। थाना ताल कटोरा लखनऊ का रहने वाला बताया जा रहा है। एसटीएफ ने पकड़े गए अभियुक्त चक्र शेरू उर्फ अभिषेक उर्फ अजय के पास से कई फर्जी कूटरचित दस्तावेज बरामद किए हैं। एसटीएफ ने अभियुक्त को अभी सीएससी बजरंग बिहार बुद्धेश्वर थाना क्षेत्र पारा लखनऊ से गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां पर युवक ने टावर पर चढ़कर हंगामा खड़ा कर दिया, जहां पर उसने कहा कि शादी करा दो वरना टावर से नहीं उतरूंगा। बक्सा क्षेत्र के नौपेड़वा बाजार में एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया और युवती से शादी करने की जिद पर अड़ गया। युवक की इस हरकत से मौके पर भारी भीड़ जुट गई। सूचना पर पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचकर उन्होंने युवक को सुरक्षित नीचे उतारने के प्रयास में जुटी हुई है। जौनपुर उत्तर प्रदेश से टीजीटी परीक्षा के दूसरे दिन भी गुरुवार को जनपद की 20 परीक्षा केंद्रों पर भारी सुरक्षा व्यवस्थाओं का इंतजाम किया गया है। जिस बीच परीक्षा शुरू त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम सीसीटीवी कैमरे से की जा रही है। निगरानी में केंद्रों पर पुलिस बल तैनात की गई है, जहां पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट लगातार निगरानी कर रहे हैं। जौनपुर के केराकत में बाबा का बुलडोजर गरजा है, जहां पर बंजर भूमि से अवैध कब्जा हटाया गया है। न्यायालय के बेदखली आदेश के बाद प्रशासन की बड़ी कार्रवाई हुई है। एसडीएम सुनील कुमार की निगरानी में राजस्व और पुलिस टीम ने इस जमीन को कब्जा मुक्त कराया है। सरकारी भूमि पर बने अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया है और कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों और भूमि माफियाओं में हड़कंप मच गया है।
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश के हरदोई से खबर सामने आई है, जहां पर बेटे ने पिता और रिश्तेदारों से करोड़ों रुपए ठगकर पिता और बुजुर्ग दादी को घर से बाहर निकाल दिया। दर दर भटक रहे पीड़ितों ने पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई है। हरदोई के मजला थाना क्षेत्र के करावा गांव के रहने वाले बलविंदर सिंह ने अपने बेटे कमलजीत को अपना घर, जमीन, खेती सब बेचकर करोड़ों रुपए तथा बेटी, दामाद समेत अन्य रिश्तेदारों से भी लाखों रुपए दिलवाए थे। सभी से कुल 5 करोड़ रुपए लेकर कमलजीत सिंह ने शाहजहांपुर इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री लगाई थी। रुपए मांगने पर किसी को उन्होंने रुपए नहीं लौटाए और अब फैक्ट्री बेचने की फिराक में आरोपी कमलजीत सिंह है। वहीं रुपए मांगने पर बौखलाए बेटे कमलजीत सिंह ने पिता बलविंदर सिंह और दादी को घर से बाहर निकाल दिया। उत्तर प्रदेश के गजरौला में विश्व साइकिल दिवस पर गजरौला स्थित वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय ने अपने कैंपस को नो फ्यूल जोन घोषित किया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों, डॉक्टरों, शिक्षकों और कर्मचारियों से परिसर के अंदर साइकिल और इलेक्ट्रिक गोल्फ कार का उपयोग करने की अपील की है। एक माह में 30 से ज्यादा नई साइकिलें भी खरीदी गई हैं। बताते चलें कि गजरौला में वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय ने विश्व साइकिल दिवस पर कैंपस, छात्रावास और आवासीय परिसर को नो फ्यूल जोन बनाने की घोषणा की है। इसके तहत विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रधानमंत्री के ईंधन बचाओ अभियान और स्वस्थ भारत, आरोग्य भारत मिशन को लागू करने के लिए एक माह पहले से साइकिल खरीदारी शुरू कर दी थी। अब तक 30 साइकिलें आ चुकी हैं और शनिवार तक डिलीवरी मिल जाएगी। बाहर से आने वाले मरीजों और आगंतुकों से भी गेट पर वाहन खड़ा कर इलेक्ट्रिक गोल्फ कार या साइकिल से अंदर आने का अनुरोध किया गया है। उत्तर प्रदेश के बस्ती में कानूनगो अशरफी लाल को एंटी करप्शन टीम ने पकड़ लिया है। भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई की गई है, जहां पर टीम ने उनसे पूछताछ कर रही है। बस्ती एंटी करप्शन टीम ने बस्ती सदर तहसील में तैनात कानूनगो अशरीफ लाल को गिरफ्तार कर लिया है। टीम ने भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई की है। सूत्रों के अनुसार एंटी करप्शन टीम ने कानूनगो को रंगे हाथ पकड़ा है। गिरफ्तारी के बाद टीम आरोपी से पूछताछ कर रही है और आगे की विधिक कार्रवाई में जुटी हुई है। फिलहाल मामले में एंटी करप्शन विभाग की ओर से आधिकारिक बयान का इंतजार किया जा रहा है, जहां कार्रवाई के बाद तहसील परिसर में हड़कंप मच गया है। बहराइच उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन कर रहे सपाइयों को सिटी मजिस्ट्रेट की खुली धमकी मिली है। एफआईआर दर्ज करके जेल भेजने की धमकी मिली है, जहां पर बिजली पेपर लीक मुद्दे को लेकर सपाई प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में एफआईआर कराने की धमकी दी गई है। पुलिस ने सपाइयों को धक्का मारकर पीछे हटाया, जहां पर डीएम चैम्बर के पास ज्ञापन सौंपने सपाई पहुंचे थे। सिटी मजिस्ट्रेट के धमकी देते ही भीड़ जमा हो गई। जमकर सपाइयों ने नारे लगाए, जहां पर पुलिस के दम ये सरकारी नहीं चलेगी, और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बहराइच कलेक्ट्रेट स्थित डीएम चैम्बर के बाहर का ये मामला बताया जा रहा है। अमरोहा में पूर्व सांसद हरीश नागपाल ने क्षेत्र के बच्चों को क्रिकेट किट वितरित की है, जहां पर उनका कहना है कि बच्चों की मुस्कान और उनका उज्जवल भविष्य उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। बताते चले कि अमरोहा में पूर्व सांसद हरीश नागपाल क्षेत्र के नन्हे खिलाड़ियों को क्रिकेट किट वितरित करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय जनता का प्यार, मातृशक्ति और बुजुर्गों का आशीर्वाद ही उन्हें निरंतर जनसेवा के लिए प्रेरित करता है। पूर्व सांसद पिछले 25 वर्षों से अपने स्वर्गीय पिता रामदास नागपाल की स्मृति में समाज सेवा के कार्य करते आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में बीच सड़क पर सरेआम गुंडाई का वीडियो वायरल हो रहा है, जहां दबंगों ने एक युवक को सड़क पर जमकर पीटा, जमीन पर गिराकर लात घूंसों से उसकी जमकर पिटाई की। सड़क पर काफी देर तक ये हंगामा चलता रहा। जिला मुख्यालय के सबसे पॉश इलाके में ये मारपीट की वारदात सामने आई है। खुलेआम हुई गुंडागर्दी से कोतवाली पुलिस पर सवाल उठने लगे हैं। अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के शहजादपुर नई सड़क का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। रुदौली तहसील में एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लेखपाल दीपचंद यादव को कथित रूप से घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है।
फिलहाल टॉप अपडेट पे बस इतना ही। नमस्कार।